दोस्तों, इस दुनिया का हर शादीशुदा कपल अपने बच्चे पैदा करके अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि बच्चे ही तो वो अनमोल रत्न होते हैं जिसके लिए माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए माता पिता बनने से बड़ा सुख शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी बदकिस्मत लोग मौजूद हैं जिनकी जिंदगी में ये सुख लिखा ही नहीं होता। और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली चार्ली और इनके पति कलिन भी उन्हीं बदकिस्मत लोगों में से एक थे, जिन्हें डॉक्टर ने साफ साफ बच्चा पैदा करने से मना किया था, लेकिन उन्होंने किसी की ना मानी और चार्ली प्रेग्नेंट हो गए। जिसके बाद इनकी जिंदगी में ऐसा भूचाल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रहने वाली चार्ली और कलिन बिल्कुल परफेक्ट कपल थे और एक साथ बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जी रहे थे। इन दोनों को एक चीजों में दिलचस्पी थे और इसलिए कॉलेज के टाइम पे जब इन दोनों ने पहली मुलाकात की तो पहली बार में ही इनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। इनके बीच सबसे कॉमन बात यह थी कि दोनों ही अलग अलग कारणों से नाटेपन का शिकार थे। चार्ली के कम कद का कारण एकोंड्रोप्लाजिया है। ये एक ऐसी जेनेटिक कंडीशन है जिसमें फाइब्रोब्लास्ट नाम के प्रोटीन पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाते। खुशकिस्मती से जिन लोगों को एकोंड्रोप्लाजिया होता है उनके केवल शरीर का ही विकास नहीं होता, बाकी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती और वो एक लंबी जिंदगी जीते हैं। लेकिन अगर हम चार्ली के पति कलिन की कंडीशन के बारे में बात करें तो इनके नाटेपन का कारण जेलियोफिजिक डिस्प्लाजिया है। ये एक बहुत ही रेयर और सीरियस किस्म की बीमारी है जो हड्डियों से लेकर हार्ट और लंग्स तक शरीर के कई हिस्सों पे असर करते हैं और इसका शिकार होने वाले ज्यादातर लोग 5 साल की उम्र से पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर शुरुआती 5 से 6 साल तक इंसान जिंदा रह जाता है तो उसकी उम्र लंबी होती है और कलिन भी उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं। लेकिन भला हम किसी कम कद वाले इंसान को खुशकिस्मत कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जिंदा रहना ही काफी नहीं होता। समाज में इज्जत और मान सम्मान भी जरूरी है, जो कोई भी इन दोनों को देने के लिए तैयार नहीं था। ये दोनों जहां कहीं भी जाते थे वहां लोग इनके कद को देखकर हंसने लगते थे। इतना कुछ होने के बावजूद एक दूसरे के साथ ने इन्हें हमेशा मजबूत बनाए रखा और एक दिन दोनों ने फैसला किया कि अब ये अपने परिवार को बढ़ाएंगे, जिसके लिए अगले ही दिन दोनों डॉक्टर की सलाह लेने के लिए गए कि किस तरह वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर ने इन दोनों का चेकअप किया और बोला कि एक महिला और पुरुष होने के नाते आप में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि कलिन के स्पर्म और चार्ली के अंडर दोनों ही बेहतर हैं। पर दिक्कत इन दोनों के जेनेटिक्स में है, क्योंकि दोनों ही किसी न किसी कारण से डॉर्फिज्म यानी कि नाटेपन का शिकार हैं, जिसकी वजह से अगर चार्ली बच्चा कंसीव करती है तो इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि बच्चे को कलिन वाली बीमारी हो जाए और वो 5 साल से ज्यादा समय तक जिंदा न रह पाए। ऊपर से अगर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई तो चार्ली की जान भी जा सकती है, क्योंकि उनका शरीर मां बनने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सपना उनकी आंखों के सामने टूटकर चकनाचूर हो रहा था। दोनों अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगे, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद पता चला कि चार्ली प्रेग्नेंट है। दोनों दोबारा जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बच्चा गिराने की सलाह देते हैं, क्योंकि बच्चा कंसीव करना चार्ली के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पर चार्ली ने डॉक्टर की बात मानने से इनकार कर दिया और अपने बच्चे को इस दुनिया में जन्म देने का फैसला किया। हालांकि चार्ली के पति ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन चार्ली किसी भी हाल में अपने बच्चे को जन्म देना चाहते थे, फिर इसके लिए कोई भी रिस्क ही क्यों ना उठाना पड़े। प्रेगनेंसी के समय चार्ली को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आया तो सभी की निगाहें चार्ली पर टिके हुए थे और हर कोई दुआ कर रहा था कि उनकी डिलीवरी अच्छी तरह से हो जाए। लोगों की दुआ काम आई। चार्ली ने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया जिसका नाम टिल्डा रखा गया। और सबसे किस्मत वाली बात तो ये थी कि इनकी बच्ची को अपनी माँ वाली बीमारी थी, यानी कि वो अपनी माँ की तरह ही छोटे कद की होगी, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि अगर पिता वाली बीमारी होते तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती। बाकी सब कुछ बढ़िया हुआ और इसके 2 साल बाद चार्ली दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई और इस बार भी उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसको भी वही सेम बीमारी थी जो चार्ली को थे, यानी कि उनके दोनों बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और चार्ली की सेहत को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। तो बच्चियों को सही सलामत जन्म देने के बाद चार्ली को एहसास हो गया था कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और अपने इसी खास एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करने के लिए चार्ली ने और अपने बच्चों की कहानी सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी, जहां अक्सर चार्ली फोटोज, वीडियोज और स्टोरीज के माध्यम से अपने और अपने बच्चों के बारे में लोगों को बताते थे। चार्ली ने अपने पोस्ट में लिखा था कि बीते कुछ सालों से वो और कलिन भूल गए हैं कि वो एक कपल हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की देखभाल में लगे रहते हैं। कई बार एक छोटे शरीर के साथ बच्चों की देखभाल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुश्किलों के बिना जिंदगी का मजा ही क्या है, और वो अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इस पोस्ट को पढ़कर लोग इनसे काफी ज्यादा इंस्पायर हो रहे थे और लोगों को ये समझ में आ रहा था किस तरह छोटे कद वाले लोगों को अपनी जिंदगी जीने में परेशानी होती है। माँ बाप बनने जैसी प्राकृतिक और साधारण सी चीज भी इनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे। तभी तो इन दोनों ने अपनी और अपनी दोनों बेटियों के बारे में जब लोगों को बताया तो हर कोई उनको सपोर्ट करने लगा। कोई कह रहा था कि चार्ली और उनके पति वाकई में बहुत हिम्मत वाले हैं, तो कोई ये कह रहा था कि मुश्किलों का सामना कैसे करना है वो लोगों को चार्ली और कलिन से सीखना चाहिए।
लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अभी तो इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था, जिसके बारे में जब डॉक्टरों को पता लगा तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक गए। असल में हुआ ये कि जब चार्ली की दोनों बेटियां थोड़ी बड़ी हो गई थी, तभी उन्हें पता चला कि वो दोबारा से प्रेग्नेंट है। इस बार जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने चार्ली को साफ साफ कह दिया कि आप पहले से ही 2 बेटियों को जन्म दे चुके हैं। अगर आप वापस से अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे तो इस बार डायरेक्ट आपकी जान को खतरा होगा, इसलिए बच्चा गिरा देने में ही भलाई है, क्योंकि बच्चे के सही सलामत इस दुनिया में आने की संभावनाएं केवल 15% ही हैं। इस बार चार्ली को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि पहली बार तो फिर भी उनके पास थोड़ी बहुत उम्मीद थी। डॉक्टर ने 50% का रिस्क बताया था, लेकिन अब डॉक्टर साफ मना कर रहे थे। इस बार तो चार्ली के पति कलिन भी प्रेगनेंसी के खिलाफ थे। वो बच्चे को गिराना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था रिस्क ज्यादा है। अगर कुछ हो जाएगा तो उसका खामियाजा चार्ली को अपनी जान देकर भुगतना पड़ेगा। कलिन ने चार्ली को बहुत समझाया कि उन्हें बच्चा गिरा देना चाहिए और अपनी 2 बेटियों के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन फिर चार्ली ने कहा कि वो अपने ही हाथों अपने बच्चों को मारकर भला कैसे खुश रह सकती हैं। हाँ, माना कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं आया है, लेकिन वो अगर बच्चा गिरा देंगे तो उसका वजूद ही मिट जाएगा। इसलिए सभी लोगों के मना करने के बावजूद चार्ली ने अपना बच्चा नहीं गिराया और अबॉर्शन से साफ इनकार कर दिया। अपनी तीसरी प्रेगनेंसी में चार्ली ने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। जैसा कि डॉक्टरों ने कहा, इनकी प्रेगनेंसी काफी मुश्किल होने वाली थी। प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान चार्ली को काफी तकलीफ हुई, और जब 9 महीने पूरे हुए और उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया, तब भी डिलीवरी के वक्त इन्हें बाकी दोनों बच्चों के मुकाबले काफी दर्द झेलना पड़ा। पर इतना सब कुछ करने के बाद जो नतीजा सामने निकला, उसके किसी ने भी उम्मीद नहीं किए थे, क्योंकि चार्ली का जो तीसरा बच्चा था वो एक लड़का था और वो बिल्कुल नॉर्मल था। जी हाँ, उसे नहीं अपनी माँ की तरह नहीं अपने पिता की तरह किसी भी तरह की डॉर्फिज्म की बीमारी थी, और ऐसा होना किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि अक्सर बच्चों में अपने माता पिता के ही जीन्स जाते हैं, और जब दोनों ही माता पिता छोटे कद के हों तो बच्चों का इस तरह की बीमारी का शिकार होना बहुत नॉर्मल बात है। 99.9% बच्चे अपने माता पिता की बीमारी के साथ ही पैदा होते हैं। लेकिन चार्ली का ये तीसरा बच्चा चमत्कार की तरह उनकी जिंदगी में आया, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां तो एक समय बाद विकसित होना बंद कर देंगे, लेकिन इनका तीसरा बच्चा लगातार विकसित होता रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं। अपने तीसरे बच्चे के बिल्कुल नॉर्मल होने वाली खबर को सुनकर चार्ली और इनके पति कितने खुश हुए थे, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक इंटरव्यू के दौरान दोनों ने बताया कि छोटे कद का होना मजाक की बात नहीं है। उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कई सारे चैलेंज पार करने होते हैं, क्योंकि ये दुनिया नॉर्मल साइज के लोगों के लिए बनी है। कार की सीट से लेकर सीढ़ियों तक हर एक चीज नॉर्मल लोगों के हिसाब से तैयार की जाती है, और उसमें छोटी हाइट के लोगों का फिट होना काफी मुश्किल होता है। लेकिन चार्ली के सबसे छोटे बेटे को ये सब कुछ नहीं झेलना पड़ेगा और वो एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा। वाकई में दोस्तों, चार्ली और उनके हस्बैंड कलिन की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, जो हमें सीख देती है कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।